वालेकुम। आज की हमारी सीरीज़ के अंदर HTML के अंदर जो है वो हम देखने वाले हैं इमेज को सेट कैसे किया जाए, और उसके अलावा इसके अंदर जो है हम 4th, 5th और 6th और उसके अलावा 7 जो है टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले हम यहाँ पर स्टाइल का टैग लगा देते हैं। स्टाइल का टैग लगाने के बाद इस स्टाइल के टैग को जो है वो हम कर देते हैं क्लोज करने के बाद इसकी बॉडी क्रिएट कर देते हैं। बॉडी क्रिएट होने के बाद इसके अंदर हम डिसाइड करेंगे कि बैकग्राउंड के अंदर हमने क्या चीज़ सेटअप करनी है। जैसे इमेज सेटअप करनी है तो इमेज लगा देंगे, और उसके अलावा URL उसका देंगे। URL जो है ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट में आपने URL देना है। और पिक्चर डिसाइड करनी है तो पिक्चर के लिए हम आ जाते हैं। हमने जो है ये पिक्चर डिसाइड कर ली है, तो हम इस पिक्चर को सेटअप करेंगे। तो उसके लिए हमें उसका नाम लगाना पड़ेगा 1833330, और फॉर्मेट क्या था उसका JPG। तो JPG फॉर्मेट हमने लगा दिया। इसके बाद हम इसको कर देंगे क्लोज। और आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि पिक्चर जो है आपकी वो HTML फाइल के करीब ही पड़ी होनी चाहिए। जैसे ये मेरी इमेज है और ये वो फाइल है, तो इसको पिक करने में आसानी होगी इमेज। तो यहाँ से हम इसको जो है वो लोड कर दिया हमने, तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज हमें क्लियरली नज़र आ रही है। तो इसके बाद अगर हमें बैकग्राउंड, क्योंकि इमेज वो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो बैकग्राउंड साइज़ उसका हमें डिसाइड करना है। तो बैकग्राउंड साइज़ के लिए हम उसका कवर साइज़ लगा देते हैं, मतलब कि स्क्रीन के मुताबिक वो पिक्चर जो है वो शो होगी। तो जैसे ही हम यहाँ पर हम गलती कर चुके हैं, बैकग्राउंड में के नहीं दी हमने। तो यहाँ से अब हम इसको रीलोड करेंगे तो ये हमारी पिक्चर जो है वो इजीली हमारी स्क्रीन के मुताबिक सेट हो चुकी है। तो इसके बाद हम जो है वो फॉरग्राउंड इमेज को देख लेते हैं। तो फॉरग्राउंड इमेज के लिए हमें IMG का टैग लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर SRC देने के बाद इक्वल डबल कोट के अंदर जो है वो हमें उस इमेज का जो है वो नाम बताना पड़ेगा। जैसे कि ये इमेज है, ठीक है, तो ये इमेज हमने लगानी है, तो इसका नाम है TH, और फॉर्मेट वही JPG है। तो th.jpg, और इसके बाद इसकी ब्रैकेट कर देते हैं हम क्लोज। जैसे ही क्लोज करेंगे और बैक जाएंगे हम, तो आप देखेंगे कि तस्वीर एक आ चुकी है हमारे वेब पेज के ऊपर। तो अब इस तस्वीर को कस्टमाइज़ करने के लिए हम इसकी विड्थ और हाइट भी डिसाइड कर लेते हैं। विड्थ जैसे हम बता देते हैं कि 400 पिक्सल होनी चाहिए, और हाइट जो है वो होनी चाहिए 300 पिक्सल। तो ये हाइट होनी चाहिए। तो इसको हम सेव करते हैं और चलते हैं वापस। तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये उसका साइज़ जो है वो चेंज कर देगी। चेंज करने के बाद जो है, अगर मिसाल के तौर पर किसी भी इंटरनेट इशू या किसी भी इशू की वजह से हमारी पिक्चर शो नहीं होती, तो उसके बदले में फिर वो ये टेक्स्ट शो करवा देगा, जो जिसको हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पिक्चर एरर, तो ये टेक्स्ट शो करवा देगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस पिक्चर को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ताकि हमें पता चल सके कि वो टेक्स्ट क्या शो करवा रहा है। जैसे अभी ये इमेज लगी हुई है, तो जैसे मैं रीलोड करता हूँ इसको, तो अब इमेज तो हमने क्योंकि रिमूव कर दी है, तो उसकी जगह पर हमें ये टेक्स्ट दिखा रहा है जो कि पिक्चर एरर का है। तो इसके बाद जो है वो हम बॉर्डर को सेट कर देते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ पर हम कह देते हैं कि जी इसकी जो विड्थ होगी वो 4 होगी, तो 4 विड्थ होगी। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि इसको करते हैं रीलोड। लेकिन अब देखें बॉर्डर आ चुका है, लेकिन पिक्चर अभी तक नज़र नहीं आ रही। तो उसके लिए फिर हम वापस जाते हैं, और वापस यहाँ पर जो हमने फॉर्मेट हमारा था वो हम वापस रख देते हैं, ताकि पिक्चर आ जाए। तो देख सकते हैं कि ये बॉर्डर भी लग चुका है, विड्थ भी डिसाइड हो गई है, हाइट भी डिसाइड हो गई है, उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी लग चुका है, और हमने जो है पिक्चर भी अपनी सेट कर दी, बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड की पिक्चर। ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो हमारा यहीं तक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।